अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम फाइनल प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि आपने अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन को जो है वो किस तरह प्रेजेंट करना है और फाइनल प्रेजेंटेशन जो है वो आपने किस तरह देनी है। जब आपका कोडिंग का वाइवा कंप्लीट हो जाता है तो देन आपको सुपरवाइज़र कहेंगे कि आप अपनी प्रेजेंटेशन फ़ाइल को ओपन कर लें। तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन फ़ाइल को ओपन कर लेनी है। सबसे पहले स्लाइड के अंदर जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देन सेकंड जो है वो आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है, अपनी व्यू आईडी और डिग्री प्रोग्राम मेंशन करना है। देन उसके बाद जो है वो आपने अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देना है। आपने 2-3 लाइंस के अंदर अपनी एप्लीकेशन का जो है वो इंट्रोडक्शन उनको दे देना, लाइक कॉपी पेंसिल स्टोर इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो कि स्टेशनरी आइटम्स को एक एफिशिएंट वे के अंदर मैनेजेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक इसके अंदर 2 यूज़र्स हैं, एक कस्टमर और एक एडमिन है। कस्टमर डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है, लाइक वो आइटम्स को व्यू कर सकते हैं, अपना ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, प्लेस ऑर्डर को अपडेट या डिलीट भी कर सकते हैं। एडमिन जो है वो स्टेशनरी आइटम्स को ऐड करेंगे और उनको अपडेट और डिलीट कर सकते हैं, और कस्टमर की जो फाइल्स है उसको भी मैनेजेस कर सकते हैं। तो हमने 2-3 लाइंस के अंदर अपनी एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन दे देना, 2 से 3 लाइंस के अंदर। वो आपकी मर्ज़ी, आप इंग्लिश में दें या उर्दू में, जैसे आप ईज़िली उनको सैटिस्फाइड कर सकते हैं, ईज़िली डिफ़ाइन इसको कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है वो आपकी डायग्राम्स है, डायग्राम्स के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले डायग्राम है यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम के अंदर यूज़ केसेस होते हैं, एक्टर्स होते हैं। एक्टर्स और यूज़ केसेस के दरमियान एसोसिएशन का लिंक होता है जो कि हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम उसको शो कराते हैं। देन यूज़ केसेस के बिटवीन रिलेशनशिप होता है, इंक्लूड और एक्सटेंड का। देन जो ये आप देख रहे हैं आउटसाइड द बॉर्डर, ये जो बॉर्डर लगा बाउंड्री, इसको हम सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। देन वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि यूज़ केस क्या होता है। यूज़ केस जो है वो एप्लीकेशन के अंदर जो टास्क और फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको हम एक इलिप्स शेप के अंदर हम उसको लिख देते हैं, उसी को हम यूज़ केस कहते हैं। लाइक साइन अप, लॉग इन, मैनेजेस एटम्स, ETC, ये सब एप्लीकेशन के जो टास्क हैं या फंक्शंस हैं जो कि उस एप्लीकेशन के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, उसको हमने एक इलिप्स शेप्स के अंदर, जो आप देख रहे हैं ये सर्कल, उसके अंदर हमने इसको लिख दिया, तो उसको हम यूज़ केस कहते हैं। देन आउटसाइड द बाउंड्री, जो सिस्टम बाउंड्रीज है, एक्टर्स। एक्टर्स क्या होते हैं? एक्टर्स वो होते हैं जो इस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, यानी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक इस एप्लीकेशन को एडमिन और कस्टमर दोनों यूज़ कर रहे हैं, दोनों इसके साथ इंटरेक्टेड है, तो ये सिस्टम के एक्टर्स है, तो इनको आउटसाइड द बाउंड्री हम लिख देते हैं। देन यूज़ केसेस के बिटवीन जो रिलेशनशिप होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक इंक्लूड का और एक एक्सटेंड का। इंक्लूड रिलेशनशिप जो है वो कंपल्सरी होता है, जो कि हम एक और यूज़ केस बना देते हैं और उसके दरमियान हम डॉटेड लाइन और ओवरहेड के थ्रू हम इसको शो करवा देते हैं बिटवीन 2 यूज़ केसेस। लाइक साइन अप में वो कस्टमर क्या कर सकता है, सॉरी, लॉगिन के अंदर सबसे पहले कस्टमर जो है वो साइन अप करेगा, अपना अकाउंट बनाएगा, देन ही एप्लीकेशन को यूज़ कर सके। तो ये कंपल्सरी इंक्लूड रिलेशनशिप हमने 2 यूज़ केसेस के दरमियान हमने इस्टेब्लिश कर दिया है, यानी लॉगिन से पहले कस्टमर साइन अप करेगा, देन फिर लॉगिन उस एप्लीकेशन के अंदर करके वो उसको यूज़ करेगा। एक्सटेंड रिलेशनशिप जो है वो कंपल्सरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है कि हम एक से ज़्यादा यूज़ केसेस बना के उनके दरमियान एक्सटेंड का रिलेशनशिप शो करा देते हैं। लाइक मैनेजेस एटम, मैनेजेस एटम्स के अंदर एडमिन क्या कर सकते हैं, एटम्स को ऐड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ये इनके जो बिटवीन जो है वो एक्सटेंड का रिलेशनशिप इंक्लूड हमने कर दिया है। और एक्सटेंड का रिलेशनशिप हम इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस है तो हम उनको एक पार्ट्स के अंदर शो करवा दें। लाइक मैनेजेस एटम में वो ऐड, डिलीट और व्यू कर रहे हैं, तो मैनेजेस एटम देन
उसके साथ हमने और एक और यूज़ केसेस बना दिए हैं और उसको लिंक करवा दिए, तो एक्सटेंड रिलेशनशिप हो गया। उसको पार्ट्स के अंदर हमने यूज़ केसेस को डिवाइड कर दिया और उनके दरमियान एक्सटेंड का रिलेशनशिप शो कर दिया। आप ये नोट्स देखेंगे जो मैंने आपको दिए थे, तो उसमें डेफिनेशन और कंप्लीट डिटेल से लिखा होगा, तो आपने वो रीड कर लेने हैं। नेक्स्ट डायग्राम जो है हमारे पास ERT डायग्राम है। ERT डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर एंटिटीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं और एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप होता है। एंटिटी किसे कहते हैं? एंटिटी कोई भी पर्सन हो सकता है या कोई भी यूज़र हो सकता है, प्लेस हो सकती है जिसकी एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ हों, उसको हम एंटिटी कहते हैं। एंटिटी कोई भी हो सकता है, लाइक यूज़र, कस्टमर, एडमिन, ऑर्डर्स, ये सब एंटिटीज़ हैं। एंटिटीज़ को हम एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर हम शो करते हैं। वो आपसे पूछेंगे ये जो रेक्टेंगल की शेप में हमने लिखा है इसको क्या कहते हैं? इसको एंटिटी कहते हैं। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इस एंटिटीज़ की एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ होती है। लाइक एडमिट है एंटिटी एक, उसकी एडमिट का क्या नेम हो सकता है, आईडी हो सकती है, पासवर्ड हो सकता है, एड्रेस, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स है। इसको हम एक सर्कल शेप में हम इस एट्रीब्यूट्स को शो करवाते हैं। देन एंटिटीज़ के बिटवीन ये जो रिलेशनशिप है हमारे पास, इसके दरमियान हमने वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, वन टू वन का रिलेशनशिप जो है हमने शो करवा दिया है। लाइक जैसे कस्टमर और ऑर्डर्स के दरमियान वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, क्योंकि कस्टमर जो है वो एक से ज़्यादा ऑर्डर्स को भी प्लेस कर सकता है, मैनेजेस कर सकता है। इसी तरह एडमिट और दीगर कस्टमर के साथ है वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, जो कि बहुत से कस्टमर को का डाटा मैनेजेस कर सकता है, ऐड और अपडेट कर सकता है। देन उसके बाद क्लास डायग्राम है। क्लास डायग्राम में भी ERT डायग्राम के तरह होता है। उसके अंदर हम डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर हम ERT डायग्राम की तरह होता है। उसके अंदर हम एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स को एक टेबल की फॉर्म में लिख देते और हम उसके अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की लगा देते, तो वो डेटाबेस डिज़ाइन बन जाता है। लाइक एंटिटी और एट्रीब्यूट्स को हम एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया, एंटिटी के एडमिट, देन उसके आगे एट्रीब्यूट्स को भी हमने लिख दिया और हमने प्राइमरीज की और सेकेंडरी की लगा दी, तो ये एक डेटाबेस का डिज़ाइन यानी टेबल कोई फॉर्म में हमने उसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को लिख दिया, तो यही होता है डेटाबेस डायग्राम। देन जॉइंट चार्ट के बारे में मैं आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपने जॉइंट चार्ट किस लिए होता है। जॉइंट चार्ट के अंदर पूरे प्रोजेक्ट का ओवरऑल शेड्यूल होता है, जिसके अंदर हम ये मेंशन करते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो कितने डेज़ में कंप्लीट हुआ है, इसके डॉक्यूमेंट्स कितने डेट में कंप्लीट हुए हैं, लाइक SRS डॉक्यूमेंट 15 डेज़ में, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स 20 डेज़ में, ETC। इससे हमें प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है उसको मैनेज करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे हम इसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट भी हम लिख देते हैं ताकि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मैनेज कर सकें हम। जॉइंट चार्ट के अंदर हॉरिजॉन्टल बार भी होती है जिसके अंदर प्रोग्रेस टाइमलाइन लिखा होता है, लाइक 50% कम्प्लीटेड है या 100% कम्प्लीटेड है। तो हम जॉइंट चार्ट के अंदर पूरे प्रोजेक्ट का एक ओवरऑल शेड्यूल होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स का शेड्यूल कितनी डेज़ में कंप्लीट हुआ, कोडिंग कितने डेज़ में, ETC। तो हम जॉइंट चार्ट के अंदर प्रोजेक्ट का हम पूरा शेड्यूल जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड्स के अंदर जो है हमारे डेवलपमेंट टूल्स है, यानी हमने इस एप्लीकेशन को डेवलप करने में कौन कौन से हमने टूल्स को यूज़ किया। तो इस एप्लीकेशन को डेवलप करने में हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP एंड MySQL जो है वो हमने डेटाबेस को यूज़ किया है। PHP जो है हमने बैकएंड के लिए यूज़ किया, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। HTML जो है वो हमने बेसिक वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किए और CSS जो है वो हमने स्टाइलिंग के लिए यूज़ किए और जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज़र साइट्स के लिए रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए हमने यूज़ किए। तो ये हमारे टूल्स जो है हमने इस एप्लीकेशन को डेवलप करने में यूज़ किए हैं।
डेटाबेस जो है हमारा MySQL है, जो कि रिलेशनल डेटाबेस है। तो इसके साथ ही हमारी ये प्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट स्लाइड के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड स्लाइड के अंदर आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपने अपनी VUID और अपना नाम बताना है। थर्ड स्लाइड के अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन देना होता है, लाइक कॉपी पेंसिल स्टोर इज़ ए वेब बेस्ड एप्लीकेशन दैट इज़ यूज टू मैनेज द स्टेशनरी आइटम stocks in efficient way. In copy pencil store there is two users, one is admin and other is customers to perform different tasks to make this application useful. आप इस तरह से एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारी यूज़ केस डायग्राम है। यूज़ केस डायग्राम्स के अंदर हमारे पास यूज़ केसेस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, सिस्टम बाउंड्रीज़ होती हैं। देन यूज़ केसेस के बिटवीन हमारे पास रिलेशनशिप होता है टू टाइप्स का, इंक्लूड और एक्सटेंड रिलेशनशिप। इंक्लूड रिलेशनशिप जो है वो कंपलसरी होता है, जो कि फर्स्ट यूज़ केस का ही पार्ट होता है। लाइक अब जैसे ये लॉगिन है, लॉगिन के अंदर हमने एक और यूज़ केस बना दिया। लॉगिन के अंदर हम कस्टमर जो है वो क्या कर सकता है, अपना वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो एंटर कर सकता है, यानी हम उसको इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश कार्डिनलिटीज़ में यानी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है। तो ये भी एक इंक्लूड रिलेशनशिप है जो कि कंपलसरी होता है। सेकंड जो है वो एक्सटेंड रिलेशनशिप है। एक्सटेंड रिलेशनशिप को हम ऑप्शनल के लिए हम यूज़ करते हैं, लाइक जैसे एक यूज़ केसेस है मैनेजेस आइटम, उसका हम एक और यूज़ केस बना देते हैं। मैनेजेस आइटम्स में वो क्या कर सकते हैं, आइटम्स को व्यू कर सकते हैं, अपडेट और डिलीट कर देते हैं। तो इनके दरमियान हमने एक्सटेंड का कंडीशनली ऑप्शनल हमने इसके अंदर दो यूज़ केसेस के दरमियान रिलेशनशिप शो करवा दिया। ये हम इसलिए भी लगाते ताकि हम अपने अगर कोई एक से ज़्यादा यूज़ केसेस हैं तो उनको पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास ERD डायग्राम। यूज़ केस में जो सर्कल में इलिप्स शेप में हम यूज़ केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। यूज़ केस जो है वो इस एप्लीकेशन के अंदर जो फंक्शन और टास्क परफॉर्म हो रहे थे उसको हम इलिप्स शेप्स के अंदर लिख देते हैं। एक्टर्स जो हैं वो सिस्टम के यूज़र्स हैं जो कि इस सिस्टम को यूज़ करें, लाइक कस्टमर और एडमिन। और एसोसिएशन जो आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, एक्टर और एडमिन, एक्टर्स और यूज़ केसेस को कनेक्ट किया हुआ हमने थ्रू एसोसिएशन के स्ट्रेट लाइन लगाकर। नेक्स्ट है जी ERD डायग्राम। ERD डायग्राम जो है वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। इसके अंदर हमारे पास एंटिटीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं और एंटिटीज़ के बिटवीन रिलेशनशिप होता है, वन टू मैनी का, मैनी टू मैनी और वन टू वन का। नेक्स्ट हमारे पास क्लास डायग्राम होती है। क्लास डायग्राम जो है वो ERD डायग्राम की तरह होता है। ERD डायग्राम में जो एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स होती हैं उसको हम डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर हम उसको एक टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं, एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स को, तो वो हमारा डेटाबेस डिज़ाइन बन जाता है, यानी डेटाबेस टेबल। और उस डेटाबेस टेबल के अंदर हम प्राइमरी की और फॉरेन की लगा देते हैं और उन बिटवीन टेबल्स के दरमियान हम रिलेशनशिप जो है वो शो करा देते हैं। प्राइमरी की जो है वो एक यूनिक की होती है जो कि डेटाबेस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉरेन की जो है वो टू टेबल्स को लिंक करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो जॉइंट चार्ट है। जॉइंट चार्ट में जो है वो प्रोजेक्ट के का ओवरऑल शेड्यूल होता है कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस होती है कि प्रोजेक्ट कितने डेज़ में कंप्लीटेड हुआ, तो हम जॉइंट चार्ट के अंदर हम ये शो करवाते हैं। लास्ट स्लाइड्स के अंदर हमारे पास टूल्स हैं जो कि हमने इस एप्लीकेशन को डेवलप करने में यूज़ किए हैं। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन है, आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोडिंग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।